आपको यह जरूर जानना चाहिए कि स्पाइसेस न सिर्फ हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं बल्कि इंसेक्ट्स एंड पेस्ट को भी हमारे किचन से दूर रखते हैं। और अधिकतर फूड कंपनीज के लोगो में रेड एंड येलो कलर का यूज इसलिए होता है क्योंकि साइंटिफिकली ये कलर्स हमारे भूख को बढ़ाते हैं। और आपके बगल वाला दुकानदार आपको एक 10 रुपए का लेस बेचकर सिर्फ 1 ही रुपए कमाता है। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि सारे ही कंट्रीज में अलग अलग फूड आइटम्स के इतने अलग अलग प्राइसेस का क्या राज है? लेस को इंडिया में लेस और इंग्लैंड में वॉल्कर्स क्यों कहा जाता है? ओके, तो अभी हमें ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक बार एक इंडियन ऑस्ट्रेलिया गया तो उसे किसी भी दुकान पर लेस जैसी कोई भी चीज नहीं दिख रही थी। बट जब एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड उसके घर पर आया था तो उसने लेस को खाकर बोला था कि भाई ये तो मेरा भी फेवरेट है, हमारे यहाँ भी इसे काफी खाया जाता है। ढूंढते ढूंढते उसने जब नेट पर सर्च किया तो उसे पता चला कि इंडिया में जहाँ इन लेस को चिप्स कहा जाता है वहीं ऑस्ट्रेलिया में इस सेम ब्रांड के सेम चिप्स को स्मिथ्स कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इजिप्ट में तो ये चिप्सी एंड यूके में वॉल्कर्स के नाम से जाना जाता है। पर जरा सोचने वाली ये बात है कि इतनी मेहनत करके और टीवी पर इतने सारे एड्स डालकर ये कंपनी वाले अपना इतना बड़ा ब्रांड नेम बनाते हैं तो उसे सारे ही कंट्रीज में सेम क्यों यूज नहीं करते हैं? ओके, तो देखो इसके पीछे कई रीजंस है। लाइक डिफरेंट रीजन के डिफरेंट फूड टेस्ट को ज्यादा लाइक करना। पर जो सबसे मेन रीजन होता है ना, वो होता है मेन कंपनीज का रीजनल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप। अगर रीजनल कंपनी ओरिजिनल कंपनी के ब्रांड नेम से मान जाए तो फिर सब सही रहता है। बट वहीं अगर नहीं माने तो फिर दोनों ही कंपनीज के सहमति के साथ एक नया नाम चुना जाता है। पर यार कितना भी नाम चेंज हो जाए सारे ही जगह लेस की कंडीशन यही होती है। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोलने नंबर 2, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा गेस करने की कोशिश करो कि दुनिया में सबसे ज्यादा चुराए जाने वाला फूड आइटम कौन सा होगा, तो आपका जवाब में भी हो सकता है चॉकलेट, कुरकुरे, लेज और बड़ों के नजरिए से विस्की, वाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इनफैक्ट दुनिया का सबसे ज्यादा चोरी होने वाला फूड आइटम ये चीज होता है। सैडली आज दुनिया की टोटल चीज का 4% से ज्यादा चोरी हो चुका है। भाई चीज होता है इतना छोटा है कि कोई भी अपनी जेब में डालकर दुकान से गायब हो जाए। और भाई अगर इंसानों ने इसे गायब करने में कोई कसर छोड़ दी तो फिर हमारे प्यारे चूहे तो हैं ही। अच्छा देखो, मैंने अभी एक चूहा पकड़ा है, रुको पूछता हूँ कि इसने अब तक कितना चीज खाया है। हाँ तो चूहे महाराज बताओ कि अब तक तुमने कितना किलो चीज खाया है? when marimba rhythms start to play. नंबर 3, अगली बार जब आप किसी मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में जाना तो सामने खड़े एम्प्लॉय को जरूर से रिस्पेक्ट देना, क्योंकि आईआईटी एंड नीट की तरह ही बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी इसी तरह का कंपटीशन फेस करके यहाँ तक पहुंचा है। ओके, तो ज्यादा बात घुमाए बिना मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। तो 2011 के डेटा के अनुसार जब मैकडोनल्ड्स ने 50,000 लोगों के लिए जॉब निकाली तो पता है उसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था? पूरे 10 लाख से भी ज्यादा लोग, जिसमें सिलेक्शन तो पहले 50,000 का ही होने वाला था बट फिर 62,000 लोगों का कर दिया गया। अब एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ने के बावजूद भी अगर हम इसके सिलेक्शन रेट को देखें तो ये 6.2% के तकरीबन आता है, जो कि वर्ल्ड फेमस हार्वर्ड के 7% से भी कम है। चलो अब आपको लगे हाथ मैकडोनल्ड्स का एक और अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि अगर बर्गर किंग्स के 30% भी सेल्स डाउन हो जाएं तो उनको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। वहीं अगर मैकडोनल्ड्स के 50% भी सेल्स डाउन हो जाएं फिर भी उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। अब इसके पीछे ये कारण है कि मैकडोनल्ड्स एक्चुअली फुल्ली फूड कंपनी है ही नहीं, बल्कि आज भी उसका अधिकतर कमाई रियल एस्टेट यानी कि रेस्टोरेंट्स को रेंट पर देकर होती है। एक्चुअली में अगर कोई दुकानदार मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजीज खरीदना चाहता है तो मैकडोनल्ड्स सबसे पहले दुकान को ही खरीद कर उस दुकानदार को लीज पर देगा एंड देन आफ्टर उसके बाद अपनी फ्रेंचाइजी। अब दुकानदार को फूड से प्रॉफिट वाली तो रॉयल्टी मैकडोनल्ड्स को देनी ही है, साथ ही हर महीने एक तरीके से उसके रेंट भी भरनी है। यार अगर आप भी समझना चाहते हो इन फूड फैक्ट्स के झोल को तो जरा गौर से समझना सेम फूड प्राइसेस के इन मल्टीपल रोल्स को। अब जैसा कि शायद आपको पता ही होगा कि जहां इंडिया में एक समोसा 5 से 10 रुपए का मिल जाता है तो वहीं अमेरिका में इसी एक समोसे का दाम 300 से 400 रुपए का होता है। यहाँ जहाँ पानी पूरी के एक प्लेट का दाम 10 से 20 रुपए होता है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 500 रुपए। ठीक वैसे ही लेस जहाँ हमें यहाँ 20 रुपए का 52 ग्राम मिलता है तो वहीं श्रीलंका में इसी 52 ग्राम के लेस का दाम 275 रुपए है। पर यार सवाल यहाँ गुलाटियां मारते हुए खड़ा होता है कि आखिर क्यों, आखिर क्या है जिसके चलते प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर नीचे हैं? तो देखो इसके पीछे ना कई लॉजिकल रीजंस हैं, जैसे डिफरेंट फूड टेस्ट का मार्केट होना। लाइक जैसे हम इंडियंस स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वहीं अमेरिकन जैसे स्पाइसी खाते हैं। So I went to 7-Eleven and they have this like little gummy bear thing. 2 seconds later. अब दूसरा रीजन है मटेरियल्स की कमी। लाइक जैसे हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत जल्दी मिल जाता है वहीं अमेरिका जैसे फॉरेन कंट्रीज इनको भारत से मंगाते हैं। और तीसरा और सबसे मेन रीजन है इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई की गति। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी श्रीलंका में महंगाई की क्या हालत है और इसी वजह से लेज वहाँ पर इतना महंगा है।
नंबर 6। एक बार जब सुंदर पिचाई को दो ऐसे गूगल एम्प्लॉय के बारे में पता चला था जो गूगल के ही बनाए इमोजी का मजाक उड़ा रहे थे, तो उन्होंने उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाकर उस मजाक का कारण पूछा था। शुरुआत में तो वो मना करने लगे कि सर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, बट जब सुंदर पिचाई ने इस बात पर जोर दिया तो उन्होंने बताया कि सर हमारे गूगल इमोजी के बर्गर में सबसे पहले बन आता है, देन चीज एंड देन पैटी, लैटिस एंड बन। बट असली बर्गर ऐसा नहीं होता सर। असली बर्गर में सबसे पहले बन के बाद पैटी एंड देन चीज होता है और फिर उसके बाद लास्ट में लैटिस एंड बन। सरप्राइजिंगली सुंदर पिचाई को ये फीडबैक बहुत पसंद आया, जिसके बाद इस बर्गर के इमोजी को ठीक किया गया। आगे चलकर उन एम्प्लॉयज ने ये भी बताया कि कैसे गूगल की बियर की इमोजी भी काफी गलत है और फिजिक्स के बेसिक लॉ को फॉलो न करते हुए आधे भरे मग में ही ऊपर से झाग निकल रहा है, जिसके बाद उस बियर वाले इमोजी में उस बियर को पूरा भरा गया। गाइस लिटरली ये सुंदर पिचाई वाली अपने काम के प्रति डेडिकेशन है, हम सबको भी जरूर से अपनानी चाहिए। मतलब भाई इतने स्मॉल डिटेल्स को भी उन्होंने नहीं मिस किया। वाओ। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर जाना, और अगर कंपनीज के और भी स्ट्रेटजीज के बारे में जानना है तो आपके लिए है ये लेफ्ट वाली वीडियो, और अगर एक बहुत ही मस्त वाली वीडियो देखना है तो आपके लिए है ये राइट वाली वीडियो। और सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा ताकि कोई न्यू वीडियो मिस ना हो जाए। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।